ये तो बल किसका है? ये बल इसका नहीं है, बल इसका नहीं है, ये बल किसका है? गुरुदेव का है ना। ये गुरुदेव का ही बल है जो वो करवा रही हैं, इस सभा को चलवा रही हैं, है ना। अब वही तभी कहा, हे अधिकारी जनों, यह संशय नहीं करना कि यह बुद्धि आदिकों का प्रकाशक आत्मा परमात्मा रूप नहीं है। सबके अंदर है वो परमात्मा। परमात्मा तो ब्रह्म वैकुंठ आदिक लोकों में रहता है। हमें कैसे प्राप्त होगा ये संशय मत करना, कभी नहीं आना चाहिए मन के अंदर। वर्ण मैं परमात्मा तो तुम्हारा आत्मा प्रत्यक्ष स्वरूप हूँ, इसी से पूर्ण हूँ। जो ऐसा मुझ परमात्मा को नहीं मानोगे तो जो देश काल वस्तु भेदवान पदार्थ हैं सो अनित्य हैं, तो उनको मानोगे। फिर अगर हम परमात्मा को नहीं मानते, है ना, हम कहीं परमात्मा ऋषि मुनियों को मिलेगा, जंगलों में मिलेगा, है ना, तपस्वियों को मिलेगा, जो बाहर जाकर रहते हैं। ऐसा तो ठन ठन पालती कि उनसे गृहस्थी वाला होता बेचारा गया। हम अपने ऋषि मुनियों को भी देखें, वो उन्होंने भी गृहस्थ में प्राप्त की है ना। गृहस्थ के अंदर सारा व्यवहार करते हुए उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई है ना। माता जी को ही देख लो, है ना, ज्यादा दूर भी हमें क्या जानना, प्राप्त हुआ ना उनको। इसमें करना कुछ नहीं है, खाली हमारी बुद्धि के अंदर ये निश्चय हो जाए, निश्चय की दृढ़ता हो जाए, क्या वो परमात्मा बाहर नहीं है, अंदर है, वो अंदर मिलेगा वो परमात्मा। अब वही निश्चय करना है। अगर हम अंदर नहीं निश्चय कर रहे तो अनित्य बाहर किसी एक जगह पर देखेंगे परमात्मा को। अब वो परमात्मा अनित्य हो गया ना, थई मिल से ये मेरे पास है नहीं, मेरे को वहां जाना पड़ेगा। तभी कहा सो अनित्य है, अनित्य के जानने से अनित्य ही फल देता है। फिर हमें फल क्या मिलेगा? अनित्य अनित्य आने जाने वाला मिलेगा, है ना। घूमते रह जाएंगे हम तो, फिर संसार के अंदर चक्कर ही काटते रह जाएंगे हम कैसे कहते हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है? कैसे कहेंगे फिर? आप पता एक जगह डिठा, आप पता उन्होंने पहले ही आग दिता, ये परमा जड़ी आत्मा है ना, यही परमात्मा है, इसको ही मानना है हमें। इससे अपने प्रत्यक्ष आत्मा से पृथक करके जो मुझ परमात्मा को जानेगा तो मानो मेरा तिस ने खंड खंड किया, है ना। उस परमात्मा को ही हमने बांट के रख दिया। और असत में सत बुद्धिमान भरमी है। असत में सत बुद्धिमान भरम गया ना, अपने आप को तो वो सियाना समझता है, पर सियानप कहाँ निकल गई ना, सारी की सारी भ्रमों के अंदर आ गया वो। इससे तुम भूल कर भी अपने प्रत्यक्ष आत्मा से मुझको भिन्न नहीं जानना। करना कुछ नहीं है, खाली विचार करना है हमें, खाली दृढ़ता करनी है बुद्धि के अंदर। बुद्धि के अंदर जो दृढ़ता होगी ना, अब ये संसार की भी तो दृढ़ता है ना, इस संसार की भी तो कितनी दृढ़ता है। अब जो अगर संसार की कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं हम कि मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही साक्षी हूँ। अगर इस ये वाली दृढ़ता कर दें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा ना, हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मुझको अपने अंतर सम्यक अपरोक्ष स्वरूप विद्वान पुरुषों के साथ मिलके आत्मा अनात्मा के विचार रूपी उपाय निरअहंकार से करोगे तो अवश्य में मुझ परमात्मा के तुमको दर्शन होंगे।
अब किसके साथ मिलकर? मुझको अपने अंदर, पहले तो अंदर देखें, बाहर का छोड़ दें हम सारा। अंदर सम्यक अपरोक्ष, जिन्होंने अपनी अनुभूति निकाली हो, सम्यक अपरोक्ष स्वरूप विद्वान पुरुषों के साथ मिलकर, जिन्होंने अपनी अनुभूति निकाली है, जिन्होंने उसको अपने अंदर अनुभव किया है, उसके साथ उन विद्वानों का संग करके फिर हम विचार करें सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसका विचार करके फिर हम उपाय निरअहकार से करें, है ना, अहंकार ना आवे। अगर कोई भी उपाय कर दे प्यूं ए अहंकार ना आवे, असंत संतन दा संग कर दू तो सता कर दे करनी। कई बार ना ये सूक्ष्म के अंदर बहुत चला जाता है ना, ऐसा कोई भी अहंकार ना आए। निरअहकार से करेंगे तो अवश्य में मुझ परमात्मा का तुमको दर्शन होगा। फिर बताओ वो कब दूर था मेरे से? अहंकार ही तो है जो बाधा है, जो हमें बीच में रोकता है। ये दर्शन नाम मुझको निसंशय साक्षी आत्मा रूप जानोगे। अब दर्शन का क्या मतलब? वो दिखेगा क्या हमें? जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसे नहीं, कहते दर्शन का मतलब है तू उनको अपना समझ सी, वो साक्षी रूप आत्मा से तो उसको अपना जानेगा। तो वही जो साक्षी परमात्मा है ना, बाहर नहीं है, वो कहाँ है? मेरे अंदर है। ऐसे निश्चय हो जाएगा तेरे को, यही दर्शन है। कहते ना साक्षात्कार करना है, साक्षात्कार करना है। अब साक्षात्कार क्या है? सही सही समझना है, अपने आप को सही से जानना है, अपने आप से साक्षात्कार करना है। हम औरों से करते फिरते हैं, औरों से करने से नहीं मिलने वाला। खाली अपने आप को सही जान, मैं ये नाम नहीं हूँ, मैं ये नाम रूप आकार नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, मैं बेटी नहीं हूँ, मैं बहन नहीं हूँ, है ना। तो क्या हूँ? सच्चिदानंद साक्षी आत्मा, वो ही तो परमात्मा है। लड़े सो परमात्मा कौन था? मैं हूँ। वो परमात्मा मैं हूँ। अब वही परमात्मा, बस यही दृढ़ता करनी है, यही हमें समझ आना चाहिए बस। बाहर कोई हट क्रिया से व अंदर हट क्रिया से व अभिमान से मुझको ढूंढोगे तो लाखों वर्ष तक ना मिलूंगा, है ना। अब कोई देखो, संसार की वस्तुएं तो क्रिया से मिलती हैं, तो कईयों को यहाँ पर भी भूल लग जाती है कि कुछ करूंगा तो वो परमात्मा मिलेगा। तभी वो कहा हठ क्रिया से, कोई हठ नहीं करना भी जल में जाके खड़ा हो जाऊं, है ना, एक हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाऊं या एक पैर पे अगर लपदे रहे भी समय को। मैं तो आपको मिलसा कहना बोला, जैसे कंठस्थ माला बाहर कभी भी नहीं मिलती। कहाँ मिलती है? कंठ दे अंदर ही है ना, है ना। माला हुआ पार्क में मिल से अंदरों इमें तेल धारा वत वृत्ति चले, या जड़ी तेल धारा वत वृत्ति चल से वही ता है, नहीं ता या ना चल से तबला संसार वाली चल से, है ना। कभी हमने निरीक्षण किया है, रोककर हमने देखा है भी अंदर क्या चल रहा है, क्या चलता है। ये जब हम देखेंगे ना, रुकेंगे ना, तो पता चलेगा। अब अगर मेरी दृष्टि नहीं जाती तो मैं बांध किसके ऊपर लगाऊंगी? अगर दृष्टि जाती, अभी अंदर इतना सारा कचरा चल रहा पे, है ना, संसार दी रील चल दी पिए, अगर ये मेरे को दिख से तई तो मैं रोक सा। सब तो पहले तो दिखना भी तो जरूरी है। हे अधिकारी जनों, कर्म कांड अंतःकरण की निर्मलता के लिए है। और देखो जेंट में आप बर्तन साफ कर दूं, है ना, खराब है बर्तन, हमको साफ किया, हमेशा साफ तो क्या नहीं कर दे। अच्छा साफ करते ला हमको उहदे च आपां खीर बनावनी है ना, खीर आप बनाते गैस ते रखी, हुण गैस ते छोड़ता क्या देंदे, ला उतार दूं ना, उतारते वाला खम दूं ना, उसमें भी परिवर्तन आया, क्रिया हुई, परिवर्तन आया।
अब कहते हैं ऐसी जो ये कर्म कांड है ना, अंतःकरण की शुद्धि के लिए बस मुझे से मरना वनो क्या पूरी जिंदगी लाडे सो कर्म कांड कर दे। अब कर्म कांड हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, आगे चलो। क्या होता है कि हम एक एक स्टेज में पूरा एक एक जीवन लगा देते हैं, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, समझ कैसे आएगी। तत्वज्ञ इसलिए कहते हैं गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है, गुरु बिना गत नहीं है। क्योंकि गुरुदेव ही हमारा हाथ पकड़ के हमें एक एक स्टेज से आगे करते हैं, नहीं तो हमारी अपनी बुद्धि थोड़ी काम करती है। ये हम तो एक कर्म कांड में पड़े और जिंदगी भर शिव जी ते जल चढ़ाओ ने जल नहीं चढ़ाया, सोमवार है ना, मैं रोटी की में खावा, वो तो बहम लग गया अंदर ब्याह भी निकलना क्या है, उल्टा बे अंदर फंस गए इनसे। अब कहते हैं यहाँ से आगे निकलो। जो ये कर्म कांड है अंतःकरण की निर्मलता के लिए है। निर्गुण व सगुण उपासना अंतःकरण की निश्चलता के लिए है। ज्ञान कांड अज्ञान रूप आवरण की निवृत्ति वास्ते है। 3 बाधा बताई थी, मल विक्षेप आवरण, ठीक है। अब मल कैसे जाता है, कर्म कांड से, विक्षेपता उपासना, है ना, और मल विक्षेप आवरण, आवरण कैसे जाता है, ज्ञान से। तो ज्ञान में हमें क्या करना होता है, खाली विचार, एक झीना पर्दा रह गया बस। अब जिनका झीना पर्दा है वो बैठे हैं इस क्लास के अंदर, उनका आवरण दूर होने बस। ऐसे ट्रांसपेरेंट जीना पर्दा है ना, जिमें शीशा होंदा है, आर पार दिखदा पे, पर विच शीशा है, पता क्या नहीं चलता। अगर ठोकर लगती है नक बनींदा, फिर पता चलता है तभी। हाँ, इवें ही जो आवरण है ना, हम कहते हैं हमें ज्ञान हो गया, हमें ज्ञान हो गया, अब मेरे को पता लग गया सारा कुछ। पर जब कोई परिस्थिति आती है ला पता चलता है नक टुट गया हूँ मेरा भी, अच्छा तू इधर रुकिया बैठा हुई हाली, तू ही कोने में चावी तू हाली। फिर जाके उसका पता लगा, फिर हमने उसका निवारण किया। ये निवारण ज्ञान से होगा, विचार से होगा, तभी कहा वो आवरण। आवरण गुरुदेव की कृपा से ही दूर होता है। एक गुरुदेव की कृपा हो और अपनी तत्परता हो, फिर जाकर हम वो आवरण हटा देंगे वहां से। तब वो कहा ज्ञान कांड अज्ञान रूप आवरण की निवृत्ति वास्ते जब मुझ परमात्मा को सम्यक अपना आत्मा रूप जानना। अब ये आवरण कैसे हटेगा, ज्ञान से। और ज्ञान से कैसे, जब हम उस परमात्मा को बाहर नहीं ढूंढेंगे, अपना 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 आत्मा रूप कहेंगे भी, परमात्मा तो मैं हाँ, है ना, वो शिव था मैं, वो पार्वती था मैं। पहले क्या करती थी, जितने देवी देवताएं होते थे जब आसन पे बैठती थी सबका पहले नमस्कार करना उनको। अब क्या अंदर से आवाज आती, वो शिव था मैं उन आह्वान कर दिया उन्होंने। हाँ, अब भी करती हूँ आह्वान, वो शिव था मैं, वो पार्वती था मैं, वो सीता माता था मैं। अब ऐसी आवाज आती है, हम में ना, वो परमात्मा बाहर है क्या, नहीं, वो मैं हूँ। अब वही परमात्मा को अपना आत्मा रूप जानना तो कृत कृत्य होता है। वो भी खुश थींदा है, वो जड़ा अंदर बैठा है वो भी खुश थींदा है। वो मैं ही था, अंदरों में कितनी प्रसन्नता होती है। हाँ बिल्कुल, वो अंदर बैठा हुआ अंतर्यामी देवता प्रसन्न होता है। यही प्रसन्नता तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए, इससे आगे कुछ जानना ही नहीं है। देहे वेद सहित सर्व संसार को स्वप्नवत जानना। सब स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। व्यवहार इसी स्वप्न में होना है, उसके अंदर व्यवहार नहीं है। व्यवहार बर्तनों में होना है, स्टील के बर्तनों में होना है। स्टील दी चादर विच कोई व्यवहार क्या नहीं, बर्तनों दी एक्सपायरी डेट है, चादर दी है नहीं।
व्यवहार करते चद्दर बनो, व्यवहार कर कर हम क्या बने, वही चद्दर, वही आधार, है ना, वही साक्षी, वही ब्रह्म, वही परमात्मा जो इससे आगे भी कर्तव्य माने सो भरमी पुरुष है। लहुंदा चक्कर चल से आवागमन का चक्कर वो चलता रहेगा। अगर इसके आगे भी हम कुछ मानेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि हरि।